जैसे ही महिला पर वो विशालकाय अजगर टूटने ही वाला था, तभी आदमी ने जल्दी से सांपों की भाषा में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अजगर ने अचानक अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ लिया। ये देखकर जोरावर यानी हमारा हीरो तुरंत समझ गया कि हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। उसने फौरन अपने साथियों को आदेश दिया कि जो छोटी सांपें उन्होंने पकड़ी थीं, उन्हें जल्दी से लेकर आओ। और जैसे ही उस विशालकाय सांप ने अपने बच्चों को देखा, वो एकदम बौखला गया, गुस्से में पागल। लेकिन जोरावर ने तुरंत सभी छोटी सांपों को आजाद करने का आदेश दिया। ये देखकर वो भयानक अजगर अचानक शांत हो गया और बिना किसी पर हमला किए बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो गया। महिला की जान बच गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक शहर की सड़कों पर अजीबोगरीब लाशें दिखने लगी। हर लाश के हाथों पर छोटे सांप लिपटे हुए थे। तभी एक मजदूर का पैर एक लाश पर पड़ा और उसके घाव से कुछ रहस्य खुला। जोरावर ने तुरंत समझ लिया, ये सब उसी अजगर का काम है। अब बात गाँव की सुरक्षा की थी, इसलिए जोरावर ने फैसला किया कि अब और नहीं, अब उस अजगर को खत्म करना ही होगा। उसने हायर की एक प्राइवेट मिलिट्री टीम और जंगलों में शुरू हुई एक बहुत बड़ी खोज। 2.5 साल बीत गए, लेकिन उस दानव अजगर का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन एक सैनिक अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढा नहीं था, वो तो एक नागिनों का भयानक बिल था। सैनिक डर गया और बंदूक तान दी, मगर तभी जोरावर चिल्लाया, नहीं, इस जमीन पर सांपों को मारना मना है। पर अफसोस, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक दूसरा सैनिक सीधा बम फेंक देता है और एक ही पल में पूरा सांपों का घोंसला जलकर राख हो गया। और यहीं से शुरू हुआ असली कहर। असली अजगर का लोकेशन अब सबको पता चल गया। जैसे ही वो दैत्य सामने आया, सबने मिलकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अजगर को वो लोग तो मार देते हैं, लेकिन असल खतरा तो अभी बाकी था। अचानक सामने आती है एक इंसानी शरीर वाली मगर सांप की पूंछ वाली भयानक नागिन। उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पल भर में उसने आधे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी जोरावर ने चालाकी से एक जादुई रस्सी फेंकी और नागिन को जकड़ लिया। और ये मौका देखते ही एक लंबे बालों वाला बहादुर आदमी डर्ट से भरे चाकू से नागिन पर हमला कर देता है, जिसमें था मजबूत बेहोशी वाला जहर। नागिन तड़पती है, चीखती है और आखिरकार बेहोश होकर गिर जाती है। उन्होंने नागिन को पकड़कर जेल में डाल दिया।